एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की जो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है मेरे इवनिंग से। और आज मैं कोई ब्लॉग नहीं डालने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बात शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जो कि आजकल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा सभी जगह देखने को मिल रहा है। और ऐसी ही जो थी सिचुएशन वो मेरे साथ भी हुई और एक बार पहले भी हुई थी ऐसे। तो उन्होंने जैसे सडन एक फ़ोन कॉल आता है और वो कहते हैं कि हेलो, आप आपकी मैरिज, वो हमारे बारे में पूरी डिटेल बताते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, यही बात मैंने अपने हस्बैंड से भी शेयर की थी। तो कहते हैं हेलो, आप क्या कहते हैं कि आप वो बोल रहे हो, आपका नाम ये है, आप वहाँ से बोल रहे हो और आपके हस्बैंड ये जॉब करते हैं और क्या कहते हैं अभी वो ड्यूटी पे हैं, वो बिज़ी हैं। तो आप उन्होंने मुझसे पैसे लिए थे। और मैं सोचने लग गई, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मेरे हस्बैंड किसी से पैसे नहीं लेते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं 20,000 उन्होंने लिए थे। तो जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड के बारे में अगर वो लेते देते हैं तो वो बता देते हैं। फिर और ये है कि फिर मैंने सोचा कि ले भी रखे होंगे मे बी, कि हो जाता है कभी थोड़ा बहुत लेट। फिर क्या कहते हैं, फिर मैंने इनको कॉल किया। सडन ये हुआ कि मैंने इनको कॉल किया, पिछली बार की बात जो मैं आप उससे शेयर कर रही हूँ। और ये कह रहे नहीं, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए हैं। और मेन बात तो ये थी, जहाँ तक मुझे पता था कि मेरे उन्होंने वो बोल रहे थे कि आपके हस्बैंड ने बोला और कि आप मेरी फैमिली से ले लो, मेरी वाइफ से ले लो। और आपका नंबर भी उन्होंने ही मुझे दे रखा है। तो ऐसा नंबर तो मैं वो तो मेरा नंबर ऐसे किसी को देते नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि अगर कहीं कुछ भी देना होता है, कहीं पैसे देने होते हैं या किसी चीज़ की जो ज़रूरत होती है या किसी से कुछ मंगाना होता है, तो वो क्या कहते हैं वो खुद ही ले आते हैं या मुझे एक बार रिमाइंड करवा देते हैं कि तू ऐसा कर देना। तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, ऐसा मैं कर लूँगी। और ऐसा ही जो केस था वो आज एक बार फिर और हुआ। आज भी सडन एक कॉल आया और वो कहते हैं कि आपके हस्बैंड यहाँ हैं, वहाँ हैं, और क्या कहते हैं आपसे उन्होंने 10,000 रुपये ले रखे हैं और वो बोल रहे थे कि आप मेरी वाइफ से ले लेना। आपका नंबर भी उन्होंने ही दिया। इत्तेफाक ये था कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। और मैंने कल ही एक वीडियो यूट्यूब में भी देखी थी कि उन्होंने पेमेंट कर दी है और प्रोसेस जारी है, कि मतलब उन्होंने पूरी पेमेंट दे दी है कि हाँ आप ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र से रिलेटिव था कोई, उन्होंने पेमेंट कर दी थी कि आपके पैसे देने हैं या आपने कोई ऑफ़र कर रखा था। तो ऐसी सारी चीज़ें दे रखी थी। और ऐसी कई सारी चीज़ें हम लोग भी ट्राई करते हैं कि हाँ हमारे ऐसा हो जाएगा तो शायद मे भी पॉसिबल हो कि हम कुछ अच्छा अचीवमेंट करें, अर्निंग करें। तो ऐसा तो मतलब कुछ कहते हैं कि कुछ इन्वेस्ट करो तो अर्निंग होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो एक लूट हुई कि लूट मचा रखी है कि आपको एक फ़ोन कॉल आता है और कहते हैं कि आपके हस्बैंड ने क्या रखा है। और यहाँ तक कि वो आपके बारे में पूरी डिटेल बताते हैं कि आप अभी कहाँ हो, कहाँ थे, हाँ कहाँ हो प्रेजेंट में, कहाँ थे, आप कहाँ से हो, आपकी मैरिज कब हुई, पूरी डिटेल निकाल के फिर आपसे जो है कि पैसे अर्निंग करना चाहेंगे। और इस चीज़ से आप लोगों को भी सतर्क रहना है। मैंने तो एक नहीं, दो बार मुझे ऐसी कॉल आई और मैंने एक भी बार पेमेंट नहीं कर रखी है, एक भी बार नहीं की। और जहाँ तक मुझे पता है, अगर मेरे हस्बैंड अगर किसी को पेमेंट करने के लिए कहते हैं, पिछली बार यहाँ तक कि उनको भी पता है कि वो गूगल पे वगैरह नहीं चलाती थी। तो मैंने कहा, जहाँ तक मुझे आइडिया था कि मैं नहीं चलाती थी, तो फिर मैं ऐसे बताती नहीं थी किसी को कि हाँ मैं चलाती हूँ, नहीं चलाती हूँ। तो उनको भी पता था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, मुझे लगा कि हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कहें कि ये मेरी वाइफ का नंबर है, आप जाके इनसे ले लेना। तो ऐसा तो मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि मैं जीपे नहीं चलाती थी। और अभी जो है कि अभी जो कॉल आया और उसमें तो सडन यही इत्तेफाक था कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, यानी कि वो घर में ही थे। और तो ये तो गलत बात है ना। अगर ऐसे पैसे ले रहे हो तो पहले जान तो लो कि वो कहाँ है, क्या है। थोड़ा बहुत तो कुछ लोग ना कुछ नॉलेज रखते हैं। पिछली बार वालों ने तो फुल नॉलेज रखी थी कि आपके हस्बैंड का नाम ये है, आपके हस्बैंड ये जॉब करते हैं, आपके हस्बैंड अभी वहाँ हैं, अभी छुट्टी आ रखे हैं, अभी गए हैं। सारी चीज़ें उनको पता है, सारी चीज़ें पता है। तो इस चीज़ से बचिए। मैंने यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टा में ये सारी वीडियोस देखी थी ना, बहुत लोग लुट गए थे उसमें, बहुत ज़्यादा। तो भाई ऐसे किसी को पेमेंट मत करो। आजकल तो लोग फेक आईडी भी बना रहे हैं। जब तक आप उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि ये है कौन। और पहले बात तो किसी को पैसे दो ही मत, बात ख़त्म। आप किसी को पैसे दो ही मत। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको दे दो। हाँ, आपके फैमिली मेम्बर के बारे में तो आपको पता होगा। और अपनी फैमिली मेम्बर को देने से पहले भी आप अपने घर में पता कर लो, यहाँ तक कि उनकी वाइफ से, उनकी फैमिली से, उनके घर में जो भी है, उनके फादर मदर वगैरह, सबसे पहले, उसके बाद दे दो। और कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि हाँ पैसे दे दो और अलाने को मत बताना, फलाने को मत बताना। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है।
क्योंकि जब तक हमें पता ना हो तब तक हम कैसे बता सकते हैं ना, हम कैसे कह सकते हैं कि आप पैसे आपको हम पेमेंट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। और फ़िलहाल मेरे कहने का मतलब यही है कि आप ऐसे किसी को पेमेंट मत करो, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजर गई हूँ। यहाँ एक बार नहीं 2 बार मैं गुजरी हुई हूँ, और तब भी मैंने किसी को पेमेंट नहीं की, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मैं ऐसे कभी किसी को पेमेंट नहीं करती हूँ। तो इस चीज़ से आप लोग भी सतर्क रहिए, और आगे को भी और लोगों को भी सतर्क रहने के लिए बोलिए। तो चलो फ़िलहाल के लिए तो मैं यही कहूँगी, बी सेफ़, बी केयरफुल, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी है कि हर कोई अर्निंग करना चाहता है, इन्वेस्ट भी करना चाहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं, क्योंकि हम खुद ऐसा करते हैं। बट ऐसा अर्निंग इन्वेस्ट नहीं करना है कि जब तक आपके हस्बैंड या आपके फादर मदर इन लॉज वगैरह कोई भी आपको ये ना बोल दे कि हाँ मैंने बोल रखा आप उनको पेमेंट कर दो, तब तक आपको किसी को भी पेमेंट कुछ नहीं करना है, जहाँ तक हमें पता है। तो फिर उसके बाद मैंने इनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसी ऐसी बात है। वो कह रहे हैं, उन्होंने मुझसे यही कहा, मैं ना कभी मैंने किसी से नहीं ले रखे भाई पैसे, मैंने किसी से नहीं ले रखे, और ना मैं किसी को देने के लिए कहता हूँ, जिसको दूंगा मैं दूंगा, तो रहने दे। फिर मैंने कहा हाँ यार ये भी सही है, क्योंकि अगर कोई आके बोले कि आपके हस्बैंड ने पैसे ले रखे तो ये तो गलत बात है ना। ठीक है, तो चलो जो भी है आप लोग भी केयरफुल रहिए, और हमें भी केयरफुल रहेंगे, और जैसे भी रहेगा आगे को सतर्क रहेंगे, क्योंकि एक नहीं 2 बार ऐसा हो चुका है। क्योंकि आदमी 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे में तो सतर्क होना ही पड़ेगा ना। तो चलो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और अब ये मेरे तो यही कहना होगा कि आप लोग भी सतर्क रहिए, और हम लोग भी सतर्क रहेंगे। तो आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी देख सकते हैं कि आजकल जो काफ़ी सारे आ रहे हैं कि क्या बोलते हैं घर बैठे बैठे जॉब करो, उसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, बहुत गलत चीज़ है ये। क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि गलत है, क्योंकि ऐसी चीज़ से कुछ होता ही नहीं है। जब तक आप खुद उस प्लेस से नहीं गए हो, आप वहाँ गए नहीं हो, आपको कैसे पता कि वहाँ से अर्निंग हो रही है ना। तो ये सारी चीज़ें, और बहुत सारे लोग वो करवाते हैं, प्रमोशन करवाते हैं, इंस्टा यूट्यूब वगैरह में प्रमोशन करवाते हैं कि, लेकिन जब तक आप उनको दोगे नहीं ना तब तक वो आपको लेंगे भी नहीं। और वो उन्होंने लिखा होता है साफ साफ, काफ़ी लोगों ने लिखा होता है कि ये हमारा काम है, हम इस काम को करते हैं, आप उसमें कैसे करते हो हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जैसे इंस्टा वगैरह में प्रमोशन करवाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी भाई ऐसी चीज़ों में ध्यान बिल्कुल मत दो, ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत करो। बाकी जैसे नॉर्मल आप लोग भी वीडियो वगैरह शेयर करते हैं, बिल्कुल जैसे मैं भी करती हूँ, आप लोग भी करते हो, आपको भी जैसा लगता है, तो हम बस ऐसी वीडियो डालते हैं। बाकी मैं आगे और भी बताना चाहूँगी, तो मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब चला रही हूँ। कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ, मन आता तो डाल देती हूँ। मतलब ऐसा कभी लगता है कि डाल देना चाहिए। 1 साल से मेरा यूट्यूब चैनल भी बंद पड़ा था, मैंने नहीं खोला, मेरा नहीं था, आदमी की सिचुएशन नहीं होती है, हम तो ऐसे ही डाल देते हैं वीडियो के, चलो थोड़ा बहुत डाल दे, क्या क्या ही होता है, देखते हैं अपनी दिनचर्या। नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियो देखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो फिलहाल चलो इसको करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और जैसा भी आपको लगे और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और केयरफुल ज़रूर रहना। बाय बाय दोस्तों।